नमोदय, जय भीम सभी को। मैं शुक्ला बरुआ नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ। होम टाउन मेरी असम गुवाहाटी है और मैं रहने वाली हूँ शिलोंग से। तो मैं महामती महावीर मुक्ति आंदोलन में 2023 से जुड़ी हुई हूँ। मैं बुद्ध गया पे भी रैली में था। स्टार्टिंग में जो पहला जो रैली हुई थी उसमें था मैं, और पटना में भी एक रैली हुई थी, बहुत बड़ा शांति रैली हुई थी, उसमें भी थी। और ये 2025 को बुद्ध गया में जो बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में भी मैं वहीं पर था। और हमारे ये नागपुर से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, असम से, अरुणाचल से, त्रिपुरा से, अगरतला से काफ़ी लोग आया था वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पे काफ़ी दिन बैठा था इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, महाबोधि महावीर मुक्ति हो इसको लेके। तो 13 तारीख को जो बुद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में जो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में जो एक कांड हुआ था, वहाँ पे बिहार का जो राज्यपाल उन्होंने आके बुद्ध पूर्णिमा के दिन में कुछ अलग ही पूजा करने लगा, बुद्धों को पीछे करके। तो इन चीज़ों को हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो मैनेजमेंट सही नहीं है बोलकर आज वहाँ पे ये सब चल रहा है। तो हम चाहते हैं महाबोधि महाविहार ये बौद्धिस्टों का हाथों में दिया जाए और बौद्धिस्टों का हिसाब से इनको संचालित किया जाए। क्या आपको लगता है वो जो पूजा पाठ की गई थी वो गलत तरीके से की गई थी? देखिए, अभी जो विष्णु का अवतार मानते हैं बुद्ध को? नहीं, ये विष्णु का अवतार नहीं है, भगवान बुद्ध, ये गलत है। तो इन लोग अभी मैं किसी को मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ डायरेक्ट बोल के। देखिए, सबको पता है वो क्या है, बुद्ध गया ही है। भगवान बुद्ध का वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुई थी, वो भगवान बुद्ध की जगह है। पर हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है वहाँ पे, मैं खुद देखा है, मेरे सामने से कई बार वहाँ का जो पंडित उन लोग बताता है जो जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, वो महाबोधि को दिखा के बताता है जो ये शिव जी का स्थान है। तो ये गलत है। इस चीज़ को मैंने अपना कानों से सुना, मैं वहाँ ही खड़ा था। तो जैसे हमने पंडित जी को रोका, पंडित जी को मैं पूछा ये अगर शिव जी का स्थान है तो भगवान बुद्ध कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये भगवान बुद्ध का स्थान है बोल के फिर घूम के चला गया। फिर वहाँ जाके फिर वो बाहर का कुछ लोग था तो उनको जल बोल रहा है शिव जी को जल चढ़ाओ, ये भगवान शिव जी का स्थान है। तो ऐसा करके चारों तरफ गलत मैसेज दे रहा है। तो हम चाहते हैं ये सब ना हो। अगर ये कमिटी अगर बौद्धिस्टों के हाथों में सौंपा जाएगा तो ये बौद्धिस्टों के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अभी वहाँ पे जो 9 लोगों का जो सदस्य कमिटी है उसमें ज़्यादातर अन्य कमिटी से है। तो हम चाहते हैं हमारा लोग हो तो हमारा हिसाब से लेके जाए। अभी आप देख रहे हैं 1 साल हो चुका है आंदोलन चलते हुए। आज इस आंदोलन में लामा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोनों ने हाथ मिलाए थे नागपुर में आकर। ये 13 मई 2025 को एक मीटिंग हुई थी सिक्किम हाउस में। तो उसमें काफ़ी लोग थे, बीनाचर्या भांते भी वहाँ पे थे, लामा जी भी थे यहाँ पे, प्रकाशशील भांते भी थे, हम लोग सब लोग थे वहाँ पे। काफ़ी स्टेट के लोग भरा हुआ था वहाँ पे। तो उसी टाइम उन लोगों ने हाथ मिलाया, बैठा। फिर उस दिन शाम को कुछ 12 मई का जो घटना हुआ था, जो ये राज्यपाल ने जो पूजा पाठ की थी, इस चीज़ को लेकर हमारे महाराष्ट्र के महिला कुछ वहाँ पे आवाज़ उठाया। तो मैं उस टाइम का बात को लेकर अभी मैं महाराष्ट्र का महिला जिन्होंने भी हल्ला किया था जब महाबोधि हम बौद्धिस्टों के हाथों में दिया, जब मैं उन महिलाओं को मैं सैल्यूट कहूँगी, इसीलिए क्योंकि उनमें हिम्मत था बोलकर उन्होंने आवाज़ उठाया। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ जो महाबोधि के अंदर में जाके हम लोगों को दर्शन करने नहीं दिया, इसके ऊपर में कोई आवाज़ उठाया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। तो इन लोगों ने आवाज़ उठाया तो फिर इन लोगों को मारपीट किया गया। मैं भी वहाँ पे था उस टाइम। 15-20 लड़का आके महिलाओं का एकदम गलत तरीके से हाथ लगाया, टच किया, धक्का मुक्का मारा कूटा। काफ़ी एजेड लोग भी था वहाँ पे। मैं तो भाग के खुद को बचा के लेके आया। फिर इसी खबर को बीनाचर्या भांते को जैसे मिला, शायद सभी को मिला ये खबर, पर बीनाचर्या भांते साथ साथ में मेन टेम्पल के गेट में पहुंचा महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको बचा के लेके आए। उनके साथ जो मारपीट है इस चीज़ को लेके। तो उस दिन शाम को पता नहीं, शाम को इस घटना के बाद में रात को क्या हो गया पता नहीं, बीनाचर्या भांते को प्रशासन वाला ने उठा के लेके गया। घटना तो वो पिछली घटना है। नहीं, उस दिन दोपहर को 13 तारीख दोपहर को दोनों लामा जी और बीनाचर्या भांते दोनों बैठे वहाँ पे। तो आगे का जो आंदोलन चलेगा, वर्षा काल आ रहा है बोलकर उन लोग बातचीत किया, जो हम लोगों को अभी स्टेज बड़ा करना है, नीचे में होगा नहीं, वहाँ पे पानी वगैरह भर जाता है। तो दोनों मिल गया। मैडम, ये बात पुरानी हो चुकी है जी। जब मनमुटा हो गया था दोनों में उस घटना को लेकर। हाँ। कुछ महीनों तक चला जी। बाद में नागपुर की दीक्षा भूमि में ऐसा हुआ
कि दोनों को मिलाया गया, कहा गया कि आप अलग अलग आंदोलन मत कीजिए जी। लोगों में जो है गलत संदेश जा रहा है, हाथ मिला लिए जी। दोनों एक साथ आ गए थे। अब आज जिस तरह से 12 फरवरी की जो एक कॉल थी उनकी वाली, आज लामा जी नहीं दिखाई दे रहे, मतलब साबित ये हुआ वापस से दोनों में मनमुटाव है। तो देखिए ये चीज इन दोनों को दिल से खुद को इसको हटाना पड़ेगा। अभी लोगों का सामने दोनों हाथ मिला के हंस के गला मिलता है, ये वीडियो हमने भी देखा है जो नागपुर में दोनों हाथ मिलाए सुरेश से बातें दोनों को मिलाया। तो मैंने खुद मैसेज किया लामा जी को, ये बहुत अच्छा लगा आप लोग मिल गए, अभी हमारा आंदोलन जोरदार चलेगा, अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा महाबोधि मुक्ति कराने के लिए, क्योंकि बिनाचर्या भांति भी अपने लोग लेके आ रहे हैं, लामा जी के साथ हम लोग तो है ही सभी। इसके बाद अभी देख रहे दोनों दो तरफ में, ऐसा नहीं होना है, दोनों जन को मिल के चलना है। और एक टुकड़ा यहाँ पे आंदोलन होगा, दूसरा वहाँ पे होगा, एक दूसरे के साथ, मतलब ये सही नहीं लग रहा है हमें। तो हम चाहते हैं दोनों मिल के एक साथ चले। जो है वहाँ से एक संदेश दे रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो पे देखा होगा, बनते प्रज्ञाशील कहते हैं कि वो अलग लोग हैं, वो अलग अपना दिल्ली में जाकर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर में करना चाहिए, बोधगया में ऐसा कह रहे हैं। तो आप क्या अलग कैसे है? सारे बौद्धिस्ट भाई हैं हमारे, यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी बौद्धिस्ट है, वहाँ पे जो बैठे हैं उन लोग भी बौद्धिस्ट है, उनका भी उद्देश्य महाबोधि मुक्ति हो। यहाँ पे जो बैठे ये भी महाबोधि मुक्ति को लेके ही बैठा है ना। तो लामा जी को अगर मौका फ्री था तो उनको आना जरूरी था। इसका पहले भी एक मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, लामा जी को बुलाया गया था पर आया नहीं है उन्होंने। मुझे ये बताइए, करोड़ों रुपया जो है वो यहाँ पर में दान के तौर पर दिया गया, दोनों ने लिया है, किसी ने तो बड़ा वकील हायर नहीं किया है। अगर पैसा दान में आया है तो अच्छा से अच्छा वकील पकड़ के, ये जिनके पास में भी ये पैसा है उनको अच्छा से वकील पकड़ना है, और जो हमारा जो लीगल साइड से जो जरूरी प्रोसेस है वो करना चाहिए। साल भर हो गया, इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं भरा है अभी तक कि हमें जो है अच्छा वकील करना चाहिए, देश का सबसे बड़ा लॉयर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसको ये हैंडल करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे ही आंदोलन चलते रहेगा जमीन? नहीं, ये ऐसा हुआ है तो 135 साल से हम लोगों ने जितना सुना, 135 साल से ये आंदोलन चल रहा है। तो ये ऐसे मैनेजमेंट सही नहीं है बोलकर ये 135 साल लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा है तो अच्छा से अच्छा लॉयर हायर करना चाहिए ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ऐसा सिस्टम कहीं पे भी नहीं है जो मंदिर बिहार किसी और का हो वहाँ पे आके मैनेजमेंट कोई और करे, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों का कहीं ना कहीं पे चुप हो रहा है, जो महाबोधि हम लोगों के पास नहीं आ रहा है, इसमें कहीं कोई और बैठा हुआ है। मैडम एक बात देखी गई है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि महाविहार को लेकर तारीख आती है, गिने चुने वहाँ पर में 7 लोग दिखते हैं। अभी उनको नहीं लगता ये देश का सबसे बड़ा महाबोधि महाविहार का केस है, हमको जाना चाहिए? आए दिन तो नेताजी की तरह सब लोग आ जाते हैं, जब हियरिंग होती है, तारीख होती है तो कोई नहीं आते हैं। हमें न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से खबर मिलता है हाँ डेट आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी जैसे आसाम से हमें हर डेट पे हर मंथ में आना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी हम लोग फ़ोन में कांटेक्ट करते रहते हैं, फिर अगल बगल में जो है या पास में जो भी पड़ता है तो हम चाहते हैं उन लोग आके अगर सपोर्ट करें तो अच्छा होगा। क्या संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से आकाश लामा जी को भी, प्रज्ञाशील भांति को भी और बिनाचर्या भांति को भी, जितने भी हमारे बौद्धिस्ट भाई बहनें हैं पूरे भारत के सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मत कीजिए, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। हमारा आरोपों का वजह से 3rd कोई आके इसका मौका उठाएगा, फायदा उठाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों का ही जरूरी है, हमें आप दोनों आइए और इस आंदोलन को आगे लेके चलिए, सभी को इकट्ठे लेके चलिए, टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन को ना कीजिए। और ये जो आज कल मैं एक मैसेज देखा है जो दिल्ली में यहाँ से पैसा दिया गया है जो लोगों को इस आंदोलन में आने के लिए, ये गलत है। हम लोगों को ऐसा कोई पैसा नहीं मिला, हम लोगों ने चंदा उठा के 4-5 लोग हम लोग यहाँ पे पहुंचे। कल मैसेज मिला है, ये प्रज्ञाशील भांति मैं आप